बृजमोहन श्रीवास्तव, तलवारें क्या अभी महायुति में भी चलनी बाकी हैं? इंडिया से बहुत सवाल पूछे, सीटों का बंटवारा आपका कब होने वाला है? या जो बीजेपी कहे वही सही, आप सब कुछ मानने को तैयार बैठे हैं? संदीप जी, देखिए कि बात बहुत हम लोगों के सामने स्पष्ट है। आईएनडीआई के पास तो कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन एनडीए के पास और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास पक्का एजेंडा है कि हमें देश में फिर से एनडीए की सरकार बनानी है और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी है। हमारे सामने किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है और ईडी से पीछा छुड़ाना है, क्या किसी भी कीमत तलवारें पर चलेंगी तुम्हें? नहीं, वो भी मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा संदीप जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि देश के किसी भी जांच एजेंसी के पास आदरणीय अजीत पवार साहब के खिलाफ, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ, आदरणीय सुनील तटकरे जी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। ये मैं पूरी जानकारी के बाद पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। नहीं, वो तो फाइलें भी चोरी हो जाती है ना, गुम हो जाती हैं फाइलें। साथियों ने छगन भुजबल की फाइलें गुम ही हो गई, पुलिस कहती है गुम हो गई, मिल ही नहीं रही। मुद्दा यह है कि इन लोगों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, केस रजिस्टर्ड था, पुलिस कह रही है फाइल गुम हो गई, फाइल गुम हो गई, फाइल ही नहीं मिल रही। ये तो कहा है ना, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब इसके लिए तो पर संदीप जी, इसके लिए अपन लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये जांच एजेंसी का भूमिका है। यही तो खेल है। उनके स्टेटमेंट से अगर कोई असहमत है तो कोर्ट में जा सकता है। दूसरी बात पे कहना नहीं, ये एक मिनट रुकिएगा, ये वो वाली बात हो गई। एक रेड लाइट जंप कर रहा है, पुलिस वाला उसे देख रहा है, कह रहा है जाइए, सलूट मारते हुए आप जाइए, और मैं रेड लाइट जंप करूं तो मेरा चालान काट रहा है और मैं कुछ बोलने लगूं तो वो कहे कि भैया जाओ अदालत में जाओ इस बारे में, अब मैं अदालत के चक्कर काटूं। संदीप जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम लोग चर्चा के माध्यम से एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो पैदा कर देते हैं, लेकिन जो लोग इससे पीड़ित हैं, क्या उसमें से कोई आदमी कोर्ट पे गया? क्या किसी ने इस बात को कहा? क्योंकि ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये भी तो पार्लियामेंट ने बनाई है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। और जैसे कि अभी आपने एक मुद्दे को उठाया था, चंडीगढ़ के मुद्दे को, उस पर फैसला हुआ कि नहीं? तो मेरा कहना यह कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं ना, ये बताइए सीटों का बंटवारा कब होगा? बृजमोहन भाई, फर्क है जी, सीटों का बंटवारा कब होगा? आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? जी, आप तो असल एनसीपी हैं अब। जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में हम लोगों की युति में जिसके कि नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, इन सारे लोगों की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी किसी अंतिम निर्णय पे पहुंचने में समय है। लेकिन ये बात आप ही ने मेरे कार्यक्रम में कितनी बार सवाल उठाए, ये इंडिया गठबंधन से नहीं हो पाएगा, ये सीटों का बंटवारा ही नहीं कर पा रहे, इनके लिए सवाल जायज। आप उन सवालों के जवाब नहीं देते कि हो जाएगा हमारा, तो इनका भी हो जाना था, हो रहा है अब। नहीं संदीप भाई मैं बताऊं, ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, ये भी अनमने मन से हुआ है। अच्छा। दबाव में हुआ है। जो अभी आपने पूछा क्या किसी दबाव के तहत हुआ है, मैं कहता हूं दबाव के तहत हुआ है। देखिए, उसके पीछे कारण है, अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका सामने नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इनको ये पूरा विश्वास है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम राजनीतिक दल उस समय लेकर आते हैं जब उनको ये विश्वास होता है कि वो सरकार में आएंगे। तो इनका अभी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नहीं है, या आपके लिए बीजेपी जो तय कर देगी वही मुद्दे हो जाएंगे। पर ये इंडिया एक बार फिर खड़ा होता दिखाई देता है, मजबूती भी दिखती है, या इट इज स्टिल टू अर्ली टू से? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग छोड़ के जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं, और अब मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसी, हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ऐसा कोई अंदेशा नहीं लग रहा कि कोई और भी छोड़ के जाएगा। मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आने वाली नहीं है, और जो कुछ दुविधाएं हैं ममता बनर्जी को लेकर अभी लचीला रुख भी हो सकता है। नहीं, ममता बनर्जी वाला मामला अलग तरह का है, इसी तरह पंजाब वाला मामला भी अलग तरीके का है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, और वहां यह भी हो सकता है कि वो पहले 2 सीटें दे रही थी, बाद में 4 या 5 सीटों पर अभी इनके बीच में समझौता हो जाए। वहां इस प्रकार की संभावनाएं खुली हुई हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है, आप उस पर नजर डालिए। प्रगट सिंह ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, एक बहुत अच्छा बयान दिया था।
जो पंजाब की राजनीतिक स्थिति को साफ करता है। उनका कहना था पहले नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, तीसरे नंबर की पार्टी अकाली दल है और चौथे की है भाजपा। तो चौथे नंबर की पार्टी के खिलाफ पहले 2 नंबर की पार्टियां मिलकर गठजोड़ करके लड़े, वो तो कोई तुक नहीं है। तो वो बात मुझे समझ में आती है। पंजाब की परिस्थिति अलग है और बंगाल की परिस्थिति भी कमोवेश अलग तरह की है, उसकी भी अन्य तरीकों से व्याख्या हो सकती है। महाराष्ट्र में अगर एक मुकम्मल गठबंधन हो जाता है, सीटों का बंटवारा हो जाता है, तो क्या कुछ ताकत दिखती है आपको इंडिया में? 2-4 कर पाएगा इंडिया से? आप देश के मूड के नाम से 2 सर्वे हुए हैं। एक सर्वे एबीपी पर प्रकाशित हुआ था, वो पलटी मारने से नीतीश कुमार के पहले हुआ था। एक सर्वे एक दूसरे चैनल में प्रकाशित हुआ था पलटी मारने के बाद। दोनों सर्वे कहते हैं कि बिहार में पहले की परिस्थिति और बाद की, बिहार में और महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों सर्वे ये कहते हैं। इसका मतलब है कि भाजपा ने जितनी भी कोशिशें की हैं वो अभी तक वहां भाजपा की पूरी मरम्मत उन कमजोर कड़ियों की नहीं हो पाई है, वो कम से कम। अच्छा, इसके बावजूद मैं बृजमोहन जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और आपकी भी ये आलोचना है, मैं आपकी बात की भी कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन ने गठजोड़ करने की जो पद्धति है उसको सिर के बल खड़ा कर दिया है। जो काम पहले होना चाहिए था वो काम बाद में करेंगे, वो पता नहीं करेंगे कि भी नहीं करेंगे। भाई पहले इन्हें न्यूनतम साझा कार्यक्रम लाना चाहिए था, वो ये नहीं लाए। अब उन्होंने केवल पूरे गठबंधन को सीटों के तालमेल में रिड्यूस कर दिया है कि सीटों का तालमेल हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा और मुद्दे तो सब हैं ही। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल नैरेटिव चलाती है। उस नेशनल नैरेटिव के तहत वो वोटों की गोलबंदी करती है सारे देश में। एक नेशनल नैरेटिव, एक समांतर कहानी इन लोगों को भी चलानी चाहिए थी। मुद्दे तो हमेशा ही होते हैं, उन मुद्दों को जोड़ के आपस में गूंथ के एक कहानी बनानी पड़ती थी। अगर वो कहानी बनती तब फिर एक दूसरे ही किस्म का माहौल बनता। तो वो माहौल, मुझे उस माहौल की कमी दिखाई पड़ रही है, बावजूद इसके कि विपक्षी एकता का इंडेक्स 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा होगा। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा आबिद दुबे जी। पर हमें एनडीए में भी सीटों का बंटवारा कैसा होता है? महाराष्ट्र में, बिहार में 17 सीट बीजेपी लड़ेगी, 17 जेडीयू अड़ जाएगी। अभी ये देखने वाली बात भी, ये बिल्कुल देखने वाली बात है। लेकिन एनडीए को लगता है, इस बात को बड़ा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की चूंकि उसमें स्थिति बहुत ही वर्चस्वी स्थिति है। बाकी मोदी जी का भाषण सुनते हैं और सब लोग चले जाते हैं जैसे कि भाजपा के कार्यकर्ता हों, इस प्रकार की स्थिति है उसकी। तो उसमें उन्हें लगता है कि ज्यादा झंझट नहीं होगा, थोड़ा बहुत झंझट तो वो निकाल लेंगे होगा। तो एनडीए अभी मजबूत दिख रहा है, थोड़ा खड़ा होता दिख रहा है। इंडिया मजबूती भी दिखा पाएगा। आने वाले दिन इस बात की गवाही देने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।